पॉवर्टी कब खत्म होती है? जब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के जोन के नजदीक आ जाते हैं, जहां व्यापार बिजनेस हो रहा हो, जब उसके नजदीक रहते हैं तो वहां पे तनख्वाहें मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या? वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बन गया। ये दो प्रोफेसर थे, अपने मैत्रिश घटक थे और दूसरे का नाम था मेरे ख्याल है संचारी रॉय। ये दोनों ने गुजरात की इकोनॉमी के साथ एक कंपैरिजन भी निकाला कि 16 बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट हुआ करते थे इंडिया के, और उसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने। इन्होंने देखा, पहले तो देखो कि ग्रोथ रेट जहां ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम हो, इसके अलावा इनइक्वालिटी चेक करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करो, बिलो पॉवर्टी लाइन चेक करो, तो उसमें हरियाणा का नाम अच्छा आया, कर्नाटका का अच्छा आया, महाराष्ट्र का अच्छा आया, पंजाब का अच्छा आया, तमिलनाडु का अच्छा आया। वेस्ट बंगाल का किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई नाम ही नहीं आया। मुद्दे की बात यह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल आज 28 राज्यों में 28वें नंबर पे है, और बाकी वैसे उससे भी थोड़ा पीछे कौन सा रह गया? बिहार। इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ही नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली उसमें तीन बातें होती हैं। एक क्या होता है? उसके अंदर आपका एजुकेशन होता है, दूसरा हेल्थ होता है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के मामले में इस समय बंगाल सबसे पिछड़े हुए राज्यों में है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? डॉलर का आना ही और डॉलर का जाना। बंगाल के अंदर डॉलर आता ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई एक्सपोर्टर ही नहीं बैठे हैं। जब एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो राज्य मजबूत बनेगा। फिस्कल डेफिसिट में बंगाल सबसे पीछे है। बंगाल आज इसकी बात नहीं करता है। आज इकोनॉमिक डीके जो हुआ है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा होता है, लैक ऑफ जॉब्स जो है, इसके बारे में बंगाल बात नहीं करता है। क्योंकि कोलकाता वैसे पहला ऐसा शहर था जहां पे आईटी हब की बात की गई थी, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला? भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी, सबकी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, कंप्यूटर आता है तो नई प्रकार की नौकरी आती है, नौकरी जाती नहीं। 1980 में सोचते थे कंप्यूटर आ जाएगा सब खत्म हो जाएगा, आज कंप्यूटर आ गया, नई प्रकार की नौकरी आ गई। लेकिन हुआ क्या? कोलकाता ने, वेस्ट बंगाल ने वो आईटी हब की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, बैंगलोर ने पकड़ लिया, और आज असर देख लो। आज बंगाल से आज जब बैंगलोर में 100 नौकरियां आती हैं तो 100 में से 30 लोग कोलकाता से आते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर ज्योति बासु ने उस समय ले लिया रहता, बात बड़ी सिंपल है कि बंगाली प्राइड इस सब के चक्कर में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, उन सबको इग्नोर कर दिया गया। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाली के लिए कोई पैशन नहीं है बिजनेस का। आज 64 साल की उम्र में मुकेश अंबानी नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ग्रोथ की, और बंगाली क्या कह रहा है? घुमाच्छे मतलब मैं सोने जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है ना। अब ये सब हुआ क्यों, इसके पूरे इतिहास को समझते हैं क्विकली। जब मेरे साथ बैठे हैं तो इन डेप्थ केस स्टडी हाई स्पीड पे सुपर डेटा के साथ बहुत जल्दी मिलेगा। इतिहास क्या है? आप बंगाल जो है ना, वो लीड किया करता था मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेसेस में, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस जब हुआ उस समय में भी वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1940 में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां थी तो वो बंगाल में हुआ करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 5 जूट मिल हर साल बंद होने लगी। 1960 तक भी काफी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे सीपीएम लेफ्ट की सरकार आई, आप इंडस्ट्री खत्म होने लगी, लेबर अनरेस्ट बढ़ गया, लेबर के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। 1965 से 1970 के बीच में सारी नौकरियां खत्म होने लगी, क्योंकि सारे बिजनेसेस वहां लेबर के कारण परेशान। लेबर का क्या मुद्दा है वहां पे? भाई तुम और हम सब बराबर, लेबर ही सब कुछ है, लेबर ही सब कुछ है। और उस चक्कर में बिजनेस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और एक साल बीच में क्रॉप का फेलियर आ गया, सूखा वूखा पड़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, तब हालत खराब हो गई। 56,000 फैक्ट्रियां इकट्ठे 1970 के बाद बंद हुई वहां पे। और वो होते ही आप ये समझिए इसके कारण क्या था? कारण बड़ा सिंपल है, सोशलिस्ट पॉलिसी थी, बिल्कुल हम सब बराबर हैं। स्ट्राइक्स थी, हम सब बराबर हैं तो स्ट्राइक कर दो, और इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉ, लेबर के बारे में सब कुछ सोचना, बिजनेस के बारे में सोचना नहीं। तो पहले उसके बाद फूड राइट्स भी हुए, और फिर नक्सलवाद आता चला गया। लाइसेंसेस बंगाल को कम मिले, महाराष्ट्र को ज्यादा लाइसेंस मिले 1977 में।